नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, ज्योग्राफी सेक्शन पे आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके समक्ष आए हैं और टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियां। एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल जल संधियां होती क्या है? जल संधियां वो क्षेत्र होते हैं जो दो जल राशियों को जोड़ती हैं और दो स्थल खंडों को पृथक करती हैं। समझिए, दो जल राशियों को जोड़ने वाला खंड और दो स्थल खंडों को पृथक करने वाला जो क्षेत्र होता है उसे जल संधि कहते हैं, या जो वो संधि जो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है ना, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। बार बार पूछा जाता है। अब ध्यान देखिए बच्चों, ये जिब्राल्टर जो जल संधि है ना, ये क्या करती है? ये भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ती है, दो जल राशियों को जोड़ती है और दो स्थल खंडों को अलग करती है, एक स्पेन को और मोरक्को को। मोरक्को और स्पेन अलग अलग रहते हैं इससे, और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर क्या होते हैं? इससे जुड़ते हैं दो जल राशियां। अब ध्यान रखें, ये इस प्रकार की जल संधि भी है जो महाद्वीपीय विभाजक भी है। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप जो महाद्वीप है, स्पेन, किससे पृथक करती है? मोरक्को जो दक्षिण यानी जो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। तो समझ गए होंगे आप, जो हमारी जल संधियां होती हैं वो दो जल राशियों को जोड़ती हैं और दो स्थल खंडों को पृथक करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जल संधियां कहते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मानचित्र पर कहां पर दर्शाए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो हमने चर्चा की थी भूमध्य सागर की जो कुंजी है उसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिब्राल्टर, प्रवेश द्वार जिब्राल्टर, क्योंकि यहीं से होकर भूमध्य सागर को जाया जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, और स्पेन, ठीक है ना, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, और मोरक्को इन दोनों को पृथक करती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अफ्रीका और यूरोप को भी पृथक करती है और दो जल संधियों भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को भी जोड़ती है। अब नेक्स्ट देखिए, मलक्का जल संधि। देखिए मलक्का जो है अंडमान और दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है? अंडमान और दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। अब ध्यान दीजिए, मलक्का, अंडमान और दक्षिणी चीन सागर ये है, ये जो क्षेत्र है, और ये इसकी स्थिति जो बनती है मलक्का की, वो बनती है अंडमान सागर इधर हो गया और दक्षिणी चीन सागर ये वाला क्षेत्र हो गया, और ये बनती है मलेशिया और किसके बीच में? जो सुमात्रा द्वीप है, किसका? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया और मलेशिया को पृथक करती हैं। सुमात्रा द्वीप को ध्यान रखें, सुमात्रा द्वीप को किससे पृथक करती है? मलेशिया से। ठीक है, दो जल स्थल खंडों को, और अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है ना, तो ये है हमारी मलक्का। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पाक जल संधि, ध्यान रखें, पाक जल संधि यह है, ध्यान रखें, पाक जल संधि भारत से संबंधित है। ठीक है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, पाक जल संधि, और यह क्या करती है कि हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसको किससे जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी से। ध्यान दीजिए, अवस्थिति देख लीजिए इसका, श्रीलंका और भारत को पृथक करती है और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है ना, ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। सुंडा, देखिए सुंडा जो जल संधि है, सुंडा जल संधि क्या करती है? जो जावा सागर है, ध्यान दीजिए, जो जावा सागर है, सुंडा जल संधि जावा सागर को किससे अलग करती है? ध्यान रखें, हिंद महासागर से। ध्यान रखें, सुंडा जल संधि, सुंडा, और इंपॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इंडोनेशिया के दो क्षेत्रों को, जावा और सुमात्रा को पृथक करती है। ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में ही है, इंडोनेशिया को दो द्वीपों को पृथक करती है। ठीक है, हमारे पास है युकाटन जल संधि। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्सिको और कैरिबियन सी के बीच में है। ध्यान रखें, मैक्सिको और कैरिबियन सी के बीच में है। ध्यान रखें, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, इनके बीच की जो जल संधि है ना, इसे युकाटन जल संधि कहते हैं। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में। और अगर बात करें कि ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को तो जोड़ती है,
लेकिन पृथक किन्हें करती है, तो ये करती है क्यूबा, क्यूबा जो, और क्यूबा करती है, और क्यूबा के साथ मैक्सिको, मैक्सिको और क्यूबा को ये पृथक करती है, ध्यान रखें। क्यूबा जो देश है उसको और मैक्सिको को क्या करती है, पृथक करती है, ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली जो हमारे पास है वो मेसिन है, ठीक है ना, मेसिना, मेसिना जो जल संधि है। अब मेसिना जल संधि कहां पे है, भूमध्य सागर में है। कहां पे है, भूमध्य सागर में है। उसको दो भागों में विभाजित करती है, ध्यान रखें। और ये है इटली जो है ना, इटली जिसकी राजधानी रोम है, ये इटली का क्षेत्र है, ठीक है ना। और इसे सिसिली जो ये है, ध्यान रखें, सिसिली द्वीप को क्या करती है, इससे पृथक करती है। इटली को सिसिली द्वीप, इटली और सिसिली द्वीप को पृथक करती है और भूमध्य सागर को दो खंडों में विभाजित यानी जोड़ती है। एक भूमध्य सागर का क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है, उसी को जोड़ती है आपस में, ठीक है। अब ध्यान रखें, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ओरंटो, ठीक है ना। ओरंटो जल संधि काफी महत्वपूर्ण है। ये एड्रियाटिक, अब ध्यान रखें, ये इटली, ये जो इटली है ना, इटली का जो क्षेत्र है हमारा, इटली के पास में जो ऊपर में जो एड्रियाटिक क्षेत्र है और अल्बानिया जो क्षेत्र है, ध्यान रखें, अल्बानिया, इटली के बिल्कुल यहां पे जो अल्बानिया है ना, ठीक है, ग्रीस के बगल पे अल्बानिया और इटली को पृथक करती है। और एड्रियाटिक, एड्रियाटिक जो सागर है ना, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को पृथक करती है, ध्यान रखें। इटली और किसके बीच में है, अल्बानिया के बीच में, ध्यान रखें। बाब अल मंडेव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें। बाब अल मंडेव जो जल संधि है वो एग्जाम में तो बार बार पूछी जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता है, अभी हमने बात की थी महाद्वीपीय विभाजक, ये भी वही जल संधि है। बाब अल मंडेव जो जल संधि है ये लाल सागर है ना और अदन की खाड़ी, इनको क्या करती है, जोड़ती है। अदन की खाड़ी और लाल सागर जो क्षेत्र है, जल के जल राशि है, उनको जोड़ती है। पृथक किन्हें करती है, यमन, ध्यान रखें, और जिबूती को, ध्यान रखें, यमन और जिबूती। यमन कहां है, एशिया में, ठीक है, और जिबूती कहां है, अफ्रीका में। तो एशिया और अफ्रीका को भी पृथक करती है बाब अल मंडेव जल संधि। और दो जल राशियों लाल सागर और अदन की खाड़ी को क्या करती है, जोड़ती है, ध्यान रखें, ठीक है। अब ध्यान रखें, कुक जो जल संधि है ना, कुक जल संधि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कुक जल संधि, कैप्टन कुक जिनका नाम आता है, कुक जल संधि क्या करती है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड से पृथक करती है, सीधी सीधी बात। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है ना उसको दक्षिणी द्वीप से पृथक करती है, ध्यान रखें। और क्या करती है, ये प्रशांत महासागर को ही आपस में जोड़ती है, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर है और इसके जो क्षेत्र हैं उनको ही आपस में उन जल राशियों को आपस में जोड़ती है। और पर ध्यान रखें कि ये क्या करती है, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड से पृथक करती है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी जो द्वीप है ना उनको क्या करती है, एक दूसरे से पृथक करती है, काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए मोजाम्बिक कहां पे है, हिंद महासागर में, पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है ये। हिंद महासागर के क्षेत्र में, हिंद महासागर को क्या करती है, जोड़ती है जल राशियों को। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर को क्या करती है, पृथक करती है, ध्यान रखें। मोजाम्बिक और मेडागास्कर को पृथक करती है, दोनों अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है ना, ध्यान रखें, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को। अगला अगर हम बात कर रहे हैं कि जो नॉर्थ चैनल है, कौन सा, नॉर्थ चैनल, तो नॉर्थ चैनल क्या करती है, ध्यान रखें, आयरिश जो है, आयरिश सागर है जो, ध्यान रखें, नॉर्थ चैनल आयरलैंड और इंग्लैंड को तो पृथक करती है, ध्यान रखें, नॉर्थ चैनल ये बीच में है। लेकिन जो आयरिश सागर है और अटलांटिक सागर है उसको क्या करती है, जोड़ती है, ध्यान रखें। अटलांटिक सागर ये है और आयरिश सागर ये है, इनको क्या करेगी, आपस में जोड़ेगी। लेकिन दो देशों की अगर हम बात करें तो आयरलैंड और इंग्लैंड को ये पृथक करेगी, ठीक है, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है टॉरस, ठीक है। टॉरस जल संधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करती है, अराफुआ सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है। अराफुआ सागर और पापुआ की खाड़ी को क्या करती है, जोड़, ये अराफुआ सागर है और ये अराफुआ सागर को किससे जोड़ती है, ध्यान रखें, पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। और
किस किस को पृथक करती है? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को, ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को पृथक करती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, टॉरेस जल संधि, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को पृथक करती है और अराफुआ सागर और पापुआ की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है। अगला जो हमारे पास है बॉस जल संधि, ध्यान रखें, बॉस जल संधि महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया का जो तस्मानिया द्वीप है, नीचे का ये छोटा सा, इस तस्मानिया को जो मुख्य भाग है ऑस्ट्रेलिया के, उससे पृथक करती है। और ध्यान रखें किस किस को? प्रशांत महासागर के जो तस्मान सागर है और दक्षिण का जो हिंद महासागर है, या ऑस्ट्रेलिया की बृहद खाड़ी से कह सकते हैं, उन दोनों क्षेत्रों को जोड़ती है। तस्मान सागर और ऑस्ट्रेलिया की जो वृहद खाड़ी है उसको जोड़ती है ये क्षेत्र, ये जल संधि, बास जल संधि, ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भाग है वो तस्मानिया द्वीप जो उसका, उससे पृथक करती है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। बेरिंग जल संधि, ध्यान रखें, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बेरिंग जल संधि। तो जो बेरिंग जल संधि है आपकी, वो है, अब क्यों महत्वपूर्ण है बेरिंग जल संधि आप समझिए। ये है बेरिंग सागर, ठीक है, ये क्या करती है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को तो जोड़ती है आपस में, ध्यान रखें। और ये बेरिंग सागर से होते हुए, बेरिंग जल संधि से होते हुए वही रेखा जाती है ना जो 180 डिग्री हमारी क्या होती है? देशांतर रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो वो बेरिंग सागर से ही तो होके जाती है, ठीक। अब ध्यान रखें, ये जो चैनल है, ठीक है ना, बेरिंग चैनल है, यानी बेरिंग जल संधि है जो यहाँ पे, बेरिंग जल संधि से होके चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को तो ये जोड़ेगी, लेकिन अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का और रूस के भाग को क्या करेगी? ये पृथक करेगी। अब समझ गए, चुक्सी जो या बेरिंग जो जल संधि है ना, वो महाद्वीपीय विभाजक जल संधि भी है, जो हम पिछले जिब्राल्टर की भी बात कर चुके हैं, है ना, बाबल और मंडेव की भी बात कर चुके हैं। तो ये उन्हीं में काउंट होता है, अलास्का और रूस को पृथक करती है और चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, ठीक है। अगला देखिए डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब डेविस जल संधि क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, ये कहां कहां है? एक तो एक चीज ध्यान रखें, ये बेफिन की खाड़ी, ये देखिए बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक कह सकते हैं, या लेब्राडोर सागर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लेब्राडोर सागर बेफिन की खाड़ी के को जोड़ती है, या बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक। और किस किस को पृथक कर रही है? ध्यान रखें, ये ग्रीनलैंड का हिस्सा है और ये कनाडा का हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा को पृथक करती है बेफिन जो डेविस जल संधि, और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है, ध्यान रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। डोवर जल संधि काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। डोवर जल संधि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और ये कहां पे है आपको दिख रहा है? ये जो है इंग्लिश चैनल, ठीक है, डोवर जल संधि है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में, महत्वपूर्ण है। डोवर जल संधि इंग्लैंड है ना, ये डोवर जल संधि, ठीक है, ये क्या कर रही है? इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर, ध्यान रखें उत्तर सागर भी है एक, उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को क्या कर रही है? जोड़ रही है, ठीक है, ध्यान रखें, इसको जोड़ रही है। और किसे पृथक कर रही है? फ्रांस और इंग्लैंड को, फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक कर रही है। कौन सी जल संधि? डोवर जल संधि, ध्यान रखें। और किन किन को जोड़ रही है? किन जलराशियों को जोड़ रही है? उत्तर सागर और नीचे इंग्लिश चैनल को, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है हारमुज जो जल संधि है। तो ध्यान रखें, जो हारमुज जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है। किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है। और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। ये देखिए फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, इसको क्या कर रही है? इसको जोड़ रही है, ठीक है।
ध्यान रखें, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या कर रही है, जोड़ रही है। ये हारमुज जल संधि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और है किसके बीच, सीधे सीधे अवस्थिति जब हम बात करते हैं तो तट लगे हुए, एक तो ओमान है नीचे, ठीक है, और एक है ईरान। ईरान और ओमान को पृथक कर रही है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है। हडसन जल संधि, ध्यान रखें, हडसन जल संधि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। हडसन जल संधि कनाडा को कनाडा से पृथक कर रही है। किसको पृथक कर रही है, ये देखिए, हडसन की खाड़ी है, हडसन जल संधि है, और किसको, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, ध्यान रखें, हडसन की खाड़ी को। और क्या कर रही है, कनाडा को, कनाडा के भाग को कनाडा के भाग से पृथक कर रही है। कनाडा का ही तो क्षेत्र है ना, कनाडा के भाग को कनाडा, क्योंकि हडसन की खाड़ी जो है वो कनाडा का हिस्सा है, ठीक है, तो ध्यान रखें। अब आगे हमारे पास है मैगलन, ठीक है, मैगलन जल संधि हमारे पास है। अब ध्यान दीजिए, मैगलन जल, सीधे आपको जाना पड़ेगा चिली पे, ठीक है, चिली में पड़ता है ये मैगलन जल संधि। ये है मैगलन जल संधि, क्या कर रही है, प्रशांत महासागर, इधर का क्षेत्र अटलांटिक और इधर का क्षेत्र प्रशांत, तो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ रही है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, ठीक है ना। और चिली क्षेत्र में पड़ रहा है, ये कहां पड़ रहा है, चिली, चिली दक्षिण अमेरिका के चिली क्षेत्र में ये पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है अमूमन, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है मक्कासर। मक्कासर टोटली अगर हम बात करें तो ये इंडोनेशिया में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, इंडोनेशिया में। और किस किस को जोड़ रहा है, जावा सागर और सेलिबीज सागर को। देखिए, जावा सागर ये है, सेलिबीज सागर ये है, मक्कासर ये है, और इंडोनेशिया का जो द्वीप क्षेत्र है उन्हीं को आपस में ये जोड़ रहा है। किसको जोड़ रही है, इंडोनेशिया के क्षेत्र को पृथक कर रहा है, और जावा सागर और सेलिबीज सागर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ध्यान रखें। और अवस्थिति इसकी अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में है, ठीक है, इंडोनेशिया में। आपको, आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। एक तो आपने बताना है सुंगारू जल संधि किसको पृथक करती है, क्योंकि ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को क्या करती है, जोड़ती है। फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, ठीक है, को क्या कर रही है, जोड़ रही है। आपको ये बताना है कि किसको पृथक करेगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप इसके, ठीक है।